पहले हम कहते थे कानून बनाएं, कानून नहीं है, सज़ाएं दें, सज़ाएं जब तक नहीं देंगे तब तक जो है वो डेटरेंस नहीं आएगी। लेकिन कवानीन बने में भी बहुत अरसा गुजर गया है, मामलात दुरुस्तगी की तरफ नहीं गए। रोज़ाना तकरीबन 9 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो मुतासर होते, 53% उसमें लड़कियां हैं और 47% उसमें लड़के हैं। तो क्या क्या कमी है, कानून में कमी है, कहाँ पे हम फेल हो रहे हैं बार बार? और नहीं, मैं ये नहीं समझती कि कानून में कमी है। कानून में कमी हो तो उसको और भी बेहतर किया जा सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि ये जो रुझान है कि छोटे बच्चों को और बच्चियों को इस तरह से ये इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि सज़ाएँ नहीं आती, ये नहीं आती। बहुत सारे केसेस में सज़ाएँ भी आई हैं और लेकिन ये एक बदकिस्मती है हमारी कि ये एक रुझान माशरे में बढ़ रहा है और इसको हमें यही कर सकते हैं कि हम मज़ीद इसमें ख़ामियाँ देखें कि हम इसमें कहाँ ख़ामियाँ हैं, क्या हमारे कानून में गलती है या हमारे प्रोसिक्यूशन जो है वो सही नहीं होता, केस सही नहीं चलता, क्या होता है, एक हाइप क्रिएट होती है और हम लोग सब शोर मचाते हैं, फिर उस तरह से बात नहीं बन पाती और कोई दूसरा वाक़या हो जाता है। हम्म। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे छोटे बच्चियाँ जो हैं वो सर्वेंट हैं कहीं और इतने बड़े-बड़े केसेस हुए, बड़े-बड़े नाम आए, सब कुछ हुआ लेकिन बच्चियाँ भी जा रही हैं लोगों के यहाँ काम पे उसी तरह रखते हैं लोग, उनके साथ ज़ुल्म भी होता है, उनको जलाया भी जाता है। तो ये एक भयानक एक कह सकती हूँ सिलसिला है, लेकिन अब इसमें फौजिया हैं और डॉक्टर साहिबा को भी आपने बिठाया हुआ है। बहुत सारे केसेस में जो है अब मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये एक गलत बात होती है। बच्ची को पलंग के साथ बाँध के उसको रेप किया गया, उसके सारे घरवालों को पलंग के साथ बाँध दिया गाँव में और उसको रेप किया गया और जब वो चीखती थी तो उसके मुँह में और इधर-उधर सिगरेट लगाई जाती थी और ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। उसमें वो नफ्सियाती का फ़ायदा ले गए। ठीक जब है। सबने कहा कि भई ये नफ्सियाती लोग हैं और ये वो, तो इसको मैं समझती हूँ कि एक दफ़ा क्या हमें बार-बार इस पे बैठना चाहिए। हर केस को जो है वो हर तरीके से देखना चाहिए। ठीक, मुल्ज़िमान को पुलिस मुकाबलों में मारने से ज़ाहिर है ये जराइम नहीं रुक रहे। अब ज़रा आ जाते हैं जो दूसरा हमारे मुआशरे में एक अनचेक जिस पे फौजिया कह रही हैं सोशल मीडिया का, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी में एक क्या कहना चाहिए, डिस्कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। देयर इज नो, वो जो अच्छा एक जो कम्युनिटी का रोल होता है ना। मैं कम्युनिटी के रोल पर ही आ रही थी। देखिए एक मेहदी काज़मी वर्सेस ज़हीर केस हुआ हम्म। और मैं उसमें मेहदी काज़मी को जो है ना बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। हालाँकि 1-2 दफ़ा बच्ची के रवैये पे उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं, तो मैंने उनको अपने ऑफ़िस में बिठाया और कहा कि बच्ची खेलते-खेलते कुएँ में गिर गई है, आप निकालेंगे नहीं? 100 दफ़ा आपने मना किया था इधर ना खेलो फिर भी मैं निकालूँगा। मैंने कहा आप हिम्मत रखें मैं साथ खड़ी हूँ। हम्म। वो आदमी खड़ा रहा, बेटी उसकी बाज़ियाब हुई, आजकल बाप के पास है, लेकिन पुलिस से लेकर मैं बड़ी माज़रत से कहूँगी ना पंजाब की पुलिस ने मुझ साथ बहुत कोऑपरेट बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। सिंध की पुलिस इसलिए कोऑपरेट कर रही थी कि मैं खुद गवर्नमेंट की एज़ मिनिस्टर खड़ी हुई थी, लेकिन इतनी रुकावटें थी, यहाँ तक के कि कुछ एक आध सिपाही ने आके कहा कि जी ये काज़मी साहब तो बड़े इनका ख़ानदान को जानते हैं, बहुत बुरे किरदार के लोग हैं, बच्ची हम्म। चली गई तो क्या हुआ? एक बड़े ऑफ़िसर ने मुझसे कहा कि जनाब मैं तो बिल्कुल इसमें सीरियस नहीं हूँ, हम बाज़ियाब करके लाते और उसने मेरे मुँह पे गाली दे दी कि है ना अदालत में जाके कह देती हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से गए, हमारी बेइज़्ज़ती होती है। मैंने कहा आपकी तो बेइज़्ज़ती नहीं होती, आप अपना काम करके ले आए। तो ये इतना बड़ा मरहला था कि एक लम्हे जो है, जो हमारा लॉयर था वो हिल गया। कि मैं इससे आगे क्या करूँ मुझे पता नहीं कहाँ-कहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं। तो फिर मैं जिब्रान के पास भेजा, मैंने कहा जिब्रान यहाँ तक वकील मेरा चल सका है। अब आप लोग ने करना है। उसने बहरहाल जिब्रान ने भी हमें मदद की। लेकिन आज तक उसके फादर को लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम्म।
और उस मोहल्ले में ये तक हुआ कि उन्होंने कहा ये इस कम्युनिटी की बच्ची है तो हम अपनी मस्जिद से ऐलान भी नहीं करेंगे। तो आपकी आपकी सोसाइटी में भी एक दूसरे से हमदर्दी नहीं है। और मैं पंजाब में होती हूँ, मेरे पास इसलिए कि वहाँ पे भी हमने, कभी हाँ, केस आता इसलिए है। शैला कि हमने तो सोसाइटी में ये सिखाया ही नहीं है ना कि जो बच्चा है उसके पास चॉइसेस की अकल नहीं है। मतलब आप वोट की एज की बात कर लेते हैं, नहीं, शादी की बिल्कुल एज भी की नहीं बात, है। और हाँ ये डॉक्टर साहिबा बैठिए, बताएंगी कि बच्चे के लिए सबसे, बच्चे और बच्ची के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वही शख्स है जो आपकी फैमिली से सबसे ज्यादा क्लोज है। ये जो देखिए, रिश्तों के चाचे मामे कजन बिल्कुल, वजन है ना, वेट वेट ये डॉक्टर साहब, बिल्कुल वेट, अपने आई बच्चों विल को कम टू आप यू। ये बताएं कि भाई कोई आपके मुंह पे ना प्यार करे, कोई आपको लिपटाए नहीं, कोई आपके कपड़ों में हाथ ना डाले। चला, पहले आप अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। कोई उम्मीद है कि देखिए, इन एक केसेस बात में तो कमी ये होगी? बात तो सबको पता है। नहीं, देखिए मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जैसे पिंकी का भी केस है। अब पिंकी जो बेच रही है उसे एक आम आदमी का बच्चा तो नहीं इस्तेमाल कर सकता। 30,000 का एक आइटम है जिसको एक दिन में आपने इस्तेमाल करना है, और अगर सुपर उससे कोई डोज लेनी है तो वो शायद 40,000 की है। हम्म, तो जब वो, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का कारोबार भी कोई आम आदमी नहीं कर रहा। बिल्कुल। इस तरह का कारोबार भी कोई बड़ा पावरफुल कर रहा है जो जिसके ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा। हम्म, तो इस तरह की बिल्डिंग्स बना के उनके अंदर क्या काम हो रहा है, ये मैं और आप तो नहीं घुसेंगे। ये हमें तो जब भी पता चलेगा जब उसका कोई बड़ा कारनामा पकड़ा जाएगा। तो ये वाकई हर सोसाइटी के जो सेगमेंट्स हैं उनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारी है। जिस तरह मैंने कहा कि कोई केस हो जाए तो सबसे पहले घर में ये सवाल होता है कि इसको हमें इंसाफ दिलाने के लिए क्या-क्या करना है। उसके बाद पुलिस का नंबर आता है, फिर उसके बाद जो है आपकी अदालतों का नंबर आता है। तो इसी तरह जब कोई बिल्डिंग बनी है, कोई लाइसेंस मिला है तो कितना जाके चेक किया गया कि इसको में क्या हो रहा है?